हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी के सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के एक एक क्वेश्चन करके मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्या बोला हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें बताना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। भाई ये जो होता है फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन का होता है। अब मेन मुद्दा यहाँ से ये आता है कि हमें यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना कैसे है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना तो सीखा था, लेकिन उसके अंदर जो था इंडिविजुअल सीरीज़ था। लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। और इस सीरीज़ को मैंने क्या किया है, चेंज किया। ये जो सीरीज़ गिवन था ये इस तरह से गिवन था 30 माइनस 30 से लेकर के 34 तक था। और फिर उसके बाद यहाँ पे था 35 से 39 तक। तो इस तरह के सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट में -0.5 और अपर लिमिट में +0.5। भाई यही तो करते हैं। तो मैंने सीरीज़ को ऑलरेडी पहले से ही एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया हुआ है, समझ गई। आइए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना आता होगा तो बड़े आराम से बहुत ही अच्छे तरह से आप क्वार्टाइल डेविएशन को भी निकाल सकते हो, यानी कि क्वार्टाइल निकाल सकते हो। तो देखो, डिस्क्रीट सीरीज़ में, सॉरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हम फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, Q1 निकालना है। मेन मुद्दा क्या है, यहाँ से Q1 निकालना है। तो Q1 निकालने के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। ठीक है। मीडियन में क्या करते थे आप लोग, मीडियन में ऐसे ही तो करते थे, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। भाई यही तो करते थे। अब क्वार्टाइल है तो n/4 आ जाएगा n/2 की जगह पे, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ से CF भी चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ से CF निकालो। तो 1 3 3 और 6 कितना होगा, 9 9 और 7 16 16 और 25 36 44 51 और 56 59 और 60। यानी कि मेरे भैया यहाँ से n कितना आ गया आपका, 60। n कितना आ गया, 60। तो यहाँ से क्या करोगे, साइज ऑफ n/4 टर्म, n/4 टर्म। तो n कितना है, 60/4 इज इक्वल टू 15th टर्म। ठीक है। तो 15 जो है वो किस में सेटिस्फाई करेगा, 15 लाइज इन कौन से मीडियन क्लास में सेटिस्फाई करेगा, इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, इस वाले मीडियन क्लास के अंदर। तो इसमें जब सेटिस्फाई करेगा तो L1 हो जाएगा ये, और इसके ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है, और ये जो होता है वो F होता है। समझ में बात आई। तो देखो, L1 है 44.5 प्लस, और ये हमें गिवन है 15 माइनस, और ये हमें गिवन है 9 अपॉन F कितना है 7, और I कितना है चेक कर लीजिए, 5 आएगा। तो यहाँ से 44.5 प्लस 6/7 इंटू 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 44.5 प्लस, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4.28 इज इक्वल टू, और इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 48.78। तो ये हमने क्या निकाला, Q1 निकाला। अब निकालते हैं Q3।
अब हम निकालते हैं Q3। तो Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई होता है ना। तो वापस से क्या करोगे, साइज ऑफ 3n अपॉन 4 एथ टर्म। तो देखिए 3 इंटू एन कितना है 60 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15, है ना। 15 नहीं, हाँ 45 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 15 पे कैंसिल होगा और 15 3 जा कितना होता है 45। अब 45 किस में सेटिस्फाई करेगा चेक करो, 45 जो है वो इस मीडियन क्लास में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी। तो अगले वाले का जो L1 है वो ये होगा, CF जो है वो ये होगा और F जो है वो ये होगा। तो 64.5 प्लस और 3n/4 का कितना निकाला 45 निकाला, और ये हमने निकाला 44, और F कितना है 7 और I कितना है 5। तो 64.5 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 7। तो 64.5 प्लस 5 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.71, और इसको ऐड करोगे तो आएगा 65.21। अब हमने Q3 भी निकाल लिया, Q1 भी निकाल लिया। अब इन दोनों डाटा को क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो Q3 कितना निकाला 65.21 माइनस, और Q1 कितना निकाला हमने 48.78 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16.43 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8.215, जो है वो क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या कहा हुआ है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए समझिए, कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मीन निकालना तो सीखा था, लेकिन वो इंडिविजुअल सीरीज़ में था। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, डिस्क्रीट सीरीज़। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे, एक्स आई और एफ आई करोगे भाई, हाँ कि ना। एक्स आई और एफ आई करोगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को 3 से 9 से 9, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 14 7 जा 98, 7 9 जा 63, 44 39 और 60। इन सब का कर लोगे टोटल तो क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल करने के बाद 336 आएगा। अब इसका भी टोटल कर लीजिए, समीशन ऑफ एफ करोगे तो कितना आएगा 6 10 10 और 14 24 24 और 7 31 31 और 5 सॉरी 4 35 38 और ये हो जाएगा आपका 42। तो इसका मीन कैसे निकालोगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 336 अपॉन 2 42 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करोगे अगले स्टेप में, x माइनस मीन माइनस कर दोगे। तो देखो 8 में से 1 को माइनस करोगे, 8 माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 7। फिर 3 में से 8 को माइनस करोगे, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। फिर 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, 15 माइनस 8
इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक स्टेप और करना है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, मतलब x माइनस मीन इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से। समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, 14 1 जा 14, 7 1 जा 7 और 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 और आपका 4 7 जा 28। इन सब का हमें कर लेना है टोटल। तो समीशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा टोटल करने के बाद, इसका टोटल करोगे तो आएगा 124। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एफ एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f। तो इसका टोटल हमने निकाला 124 और ये हो जाएगा आपका 42 और इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2.9523। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या कहा हुआ है, अब हमें मीडियन से कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं जब हमें डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन होता है। तो इधर क्या आ जाएगा, 3 5 8 14 21 29। तो मीडियन कैलकुलेट करने का वही फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। तो n कितना है इसके अंदर, 29 + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। तो कितना आएगा, 30 आएगा और 30 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो कितना आएगा, 15 और 15 किस में सेटिस्फाई करेगा, इसके अंदर। तो इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो इसका जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब कैलकुलेट करिए x माइनस मीडियन का मॉडुलस। तो 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। फिर 21 माइनस 15, सॉरी 21 नहीं आएगा भैया, 30 आएगा। यहाँ से जो है वो 30 आएगा। 21 माइनस 30 इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे भी ना 30 पहले आएगा भाई, ये गलत हो रहा है आज, पता नहीं। यहाँ पे पहले 15 आएगा और बाद में 30 आएगा। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद है 27 माइनस 30 इज इक्वल टू 3। और फिर है 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5। अब अगला स्टेप क्या है, f से करना है मल्टीप्लाई। तो x माइनस m, देखो 15 3 जा 45, 9 5 जा 45, 6 3 जा 18 और इधर 0 और 5 8 जा 40। इसका कर लीजिए टोटल, समेशन ऑफ f x माइनस m इज इक्वल टू। तो इसका टोटल करोगे तो आएगा 90 और 41 31 48 आएगा। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए इसको, 148 डिवाइडेड बाई, और इसका n कितना है 29। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5.10। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है उसने, कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मीन डेविएशन तो निकालना है, लेकिन हमें मीन से निकालना है। इसके अंदर जो है हमें मीन जो कैलकुलेट करूँगा ना, मैं इसमें स्टेप डेविएशन मेथड से करूँगा। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का मेन मकसद ये है कि इसका कैलकुलेशन जो है वो छोटा हो जाए। और स्टेप डेविएशन मेथड अगर आप CBSE बोर्ड से देख रहे हो और अगर आपने 10th क्लास CBSE बोर्ड से पास किया हुआ है, तो स्टेप डेविएशन मेथड लास्ट ईयर
सीबीएसई बोर्ड से डिलीट कर दिया गया था। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए पहले हमें मिड वैल्यू भी चाहिए, है ना। मिड वैल्यू को ही हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 और 20 मतलब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 + 10 करोगे तो कितना आएगा 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, फिर यहाँ से आएगा 25, फिर इसका करोगे 35, फिर 45, 55, 65 और फिर 75। अब अगले स्टेप में क्या करना होता है, हमें इसको ए एज्यूम कर लेना होता है। तो इसको हमने ए एज्यूम कर लिया। तो मैं यहाँ से निकालने लग रहा हूँ क्या डी। डी का मतलब होता है डेविएशन, मतलब कि 45, मतलब कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x माइनस ए, है ना। तो मतलब कि 15 - 45 करोगे तो कितना आएगा -30, फिर 25 - 45 करोगे तो कितना आएगा -20, फिर 35 - 45 करोगे तो कितना आएगा -10, और 45 - 45 करोगे तो कितना आएगा 0, और फिर 55 - 45 करोगे तो 10, 65 - 45 करोगे तो 20, और 75 - 45 करोगे तो कितना आएगा 30। समझ में बात आई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, निकालना है डी डैश। डी डैश का फॉर्मूला होता है d/i। अब ये i क्या होता है, क्लास मार्क जो इनके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है 10 का। तो देखो -30 है, -30 को और इनका डिफरेंस कितना है 10 है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, d को 10 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब हमें निकाल लेना है क्या मीन। तो मीन निकालने के लिए अब हमें अगला स्टेप करना है f इंटू डी डैश, मतलब कि जो हमने ये निकाला है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 इंटू -3 क्या होगा -6, 3 इंटू -2 क्या होगा -6, 8 इंटू -1 क्या होगा -8, इधर आ जाएगा 0, 8 इंटू 1 8, और इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा। अल्टीमेटली इसका टोटल कितना आ गया 0 आ गया f इंटू डी डैश का। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, स्टेप डेविएशन से मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है a प्लस समीशन ऑफ f इंटू डी डैश अपॉन समीशन ऑफ f इंटू i। तो a कितना है इसका चेक करो, a है हमारे पास 45, और ये हमने कितना निकाला 0, और f का टोटल कितना है, देखो इसका टोटल कुछ भी आए, यहाँ पे 0 है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मीन जो है वो कितना आ गया 45, है ना। अब अगले स्टेप पे क्या करोगे, अगले स्टेप पे करोगे x माइनस 45 करोगे, है ना। या मैं मीन ही लिख देता हूँ यहाँ पे, मीन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और x कितना है इसका चेक करो, x जो है वो ये वाला x है, ये वाला। तो 15 - 45 करना है, इधर से आएगा -30, फिर 25 - 45 करोगे तो आएगा -20, और फिर 35 - 45 करोगे तो आपका यहाँ से आएगा -10, 45 - 45 करोगे तो आ जाएगा 0, 55 - 45 करोगे तो आ जाएगा 10, और स्टूडेंट यहाँ भी प्लस का साइन आएगा क्योंकि मॉडुलस है। फिर 65 - 45 करोगे तो यहाँ से आएगा 20, और फिर 75 - 45 करोगे तो आ जाएगा 30। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसको f से कर देना है मल्टीप्लाई, f इंटू एक्स माइनस मीन। तो देखो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 60, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 60, और फिर 10 को
8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 80, यहाँ आएगा 0, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 80, और इधर भी 60 और इधर भी 60, तो इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा कितना 400। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई टोटल है इसका 40, मतलब f जो है वो 40 है ना। जब आप इसका टोटल करोगे ना तो 40 आएगा, चेक कर लीजिए। 5 8 5 13, 13 और ये आपका हो जाएगा 27, 35 और ये 40, इसका टोटल आ जाएगा 40। तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा हुआ है उसने। अब बोला हुआ है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखो 4 9 12 18 और 20, तो इसका जो टोटल है वो कितना है 20। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो उससे पहले क्या लिखा जाता है, साइज ऑफ n/2th टर्म। तो n कितना है इसका 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10th टर्म, और 10th टर्म जो है वो किस में सेटिस्फाई करेगा, चेक करिए। 10 जो है वो इसमें सेटिस्फाई करेगा, इसके अंदर। तो ये आपका हो जाएगा CF, ये हो जाएगा F, और ये हो जाएगा L1, है ना। तो L1 कितना है इसका 12, L1 है 12 माइनस नहीं प्लस, और n/2 कितना निकाला 10, और CF कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाई F कितना है 3, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब I 6 का डिफरेंस है ना। तो 6, तो आ जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 6/2, 2 नहीं 3, इसको कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, तो 12 प्लस 2 कितना आ गया 14। मतलब कि हमने मीडियन कितना निकाला 14। अब देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, x माइनस मीडियन करना है। तो इससे पहले x तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हमें x भी निकालना पड़ेगा, मतलब कि मिड वैल्यू भी चाहिए इसका। तो x कह दीजिए क्या होगा, 0 प्लस 6/2 3, फिर यहाँ से आएगा आपका 9, फिर आएगा यहाँ से 15, और फिर आपका आएगा 21, और फिर आपका आएगा 27। अब अगले स्टेप में क्या करो, x माइनस मीडियन करो, मतलब कि 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 11, 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 5, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। अब अगले स्टेप में क्या करना है, f इंटू एक्स माइनस मीडियन, मतलब इसको हमें फ्रीक्वेंसी से कर लेना है मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 11 कितना होगा 44, 5 इंटू 9 5 इंटू 5 होगा 25, फिर आपका 1 इंटू 3 होगा 3, है ना, और फिर 6 इंटू 7 होगा 42, और 13 इंटू 2 होगा 26। इसका भी कर लेते हैं टोटल। तो समीशन ऑफ f x माइनस m इज इक्वल टू, इसका टोटल जब करोगे तो आएगा 140, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ f अपॉन x माइनस m डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f। तो ये आ गया 140 अपॉन 20 इज इक्वल टू 7। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।